सीएसएस ऐसे को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इन 11 चीजों को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस एंड पेपर इंस्ट्रक्शंस, अंडरस्टैंडिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये जो नंबर 2 के ऊपर है, ये मेरी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको देनी है। हाउ टू चूज अ टॉपिक, हाउ टू वैल्यूएट पास्ट पेपर्स, व्हाट इज प्री राइटिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन essay, what are the components of an essay, how to write an outline, how to write introduction, how to write paragraphs, और how to write a conclusion। ये 11 चीजें हैं जो हमने अपने इस ऐसे के लेक्चर्स में समझनी है। अब ये देखें जी, ये है पेपर इंस्ट्रक्शंस। मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे ऑफ टू 2500 वर्ड टू 3000 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। ये वो एक इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद कहता है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। तो 4 किस्म के वो डिस्कोर्सेस मांगता है। और फिर वो कहता है क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्कोर्स क्या है। ठीक है ना, वो यही कह रहा है ना, सबसे पहले देखें कि मेक, यहां कहता है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज यूज करें, और उसमें 4 टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेज वो बताता है। और मैंने आपको अभी गुजारिश की है कि ऐसे में जनरली ये 4 टाइप के डिस्कोर्सेज ही डोमिनेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्कोर्स क्या है। ये देखिए, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है डिस्कोर्स के मतलब कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि कम्युनिकेशन इन स्पीच और राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है लॉन्ग एंड सीरियस ट्रीटमेंट और डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। तो डिस्कोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको मुख्तसर करें, अगर हम इसका अपना मतलब ढूंढें, तो डिस्कोर्स से मुराद एक ऐसी राइटिंग है जिसमें एक सीरियस डिस्कशन चल रही हो, एक फॉर्मल डिस्कशन चल रही हो, और उसका एक मैग्नीट्यूड भी हो। वैसे अगर हम डिस्कोर्स की तारीफ करें तो उसे हम कहते हैं कि एनी मीनिंगफुल अटरेंस और साइन। कोई भी चीज, कोई भी लफ्ज, कोई भी हैपनिंग जब आपसे कम्युनिकेट करती है ना, तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है लिखना। कैसे लिखना? कि जो आपने लिखा है वो बेहतरीन तौर पर कम्युनिकेट हो सके, पढ़ने वाला उसे समझ सके। डिस्कोर्स इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। जो राइटर लिख रहा है, अगर रीडर उसको समझेगा तो वो डिस्कोर्स बनेगा, वरना तो वो मीनिंगलेस है। अच्छा, अब वो कहता है कि डिस्कोर्स में ये 4 चीजें होनी चाहिए: एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। अब हम इसको अलग-अलग से करते हैं कि ये 4 टाइप्स के डिस्कोर्सेस क्या हैं। तो व्हाट इज एक्सपोजिशन इन एन एसे? देखें, एक्सपोजिशन से मुराद ये है कि आप अपने ऐसे में इंफॉर्मेशन दो, फैक्ट्स, एग्जांपल्स और एविडेंसेस दो, एनालिसिस करो, एक्सप्लेनेशन करो, ऑर्गेनाइजेशन हो आपके ऐसे में, आपका ऐसे फॉर्मल होना चाहिए, आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से मुराद मुतासिबाना ना हो। आप अपनी अपनी पसंद नापसंद की बात ना करो। आप फैक्ट्स और फिगर्स को इवेल्युएट करते हुए आर्गुमेंट्स को डेवलप करो, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये 6 मेन चीजें आती हैं। जनरली हम समझते हैं कि एक्सपोजिशन से मुराद किसी चीज को एक्सपोज करना है। किसी हद तक ये बात ठीक हो सकती है,
लेकिन एक्सपोजिशन, जब हम एसेज की बात करते हैं कि एसेज में एक्सपोजिशन क्या है, तो उसका मतलब है इंफॉर्मेशन लिखना, इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चीजें होती है? फैक्ट्स, एग्जांपल्स, एविडेंसेस, अकरेंसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंसिडेंट्स, हैपनिंग्स, इसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं। फिर एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे, तो वो भी एक्सपोजिशन, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स के अंदर शामिल होती है चीज। ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं द रिलेशनशिप ऑफ पैराग्राफ्स एंड द टॉपिक। हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड हो, और तमाम पैराग्राफ्स टॉपिक को एम्ब्रेस करें, टॉपिक से रिलेटेड हो। पांचवा पॉइंट है, आपका जो ऐसे है वो फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि फॉर्मल ऐसे से मुराद ये वाना गोना गोटा वाला ऐसे नहीं है, और ऑब्जेक्टिव से मुराद ये आपके तासुबात वाला, बायसेस वाला ऐसे नहीं है कि जो आप समझ रहे हो वही ठीक है। फैक्ट्स को उठाओ, एग्जांपल्स को उठाओ, एविडेंसेस को उठाओ, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री दो, आर्गुमेंट बिल्ड करो। आपकी लैंग्वेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। शेक्सपियरियन लैंग्वेज नहीं चाहिए हमें, सजी सजाई, डेकोरेटेड, जिसके मीनिंग ही समझ नहीं आते। शेक्सपियर 16वीं सदी में था। उस वक्त लोग अच्छा समझते थे मुश्किल अल्फाज को लिखने का, लिखने को अच्छा समझते थे। आजकल का जो इंग्लिश का डिस्कोर्स है वो क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज है, कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाओ सिंप्लिसिटी के साथ, करेक्टनेस के साथ। तो ये एक्सपोजिशन का मतलब है कि जब आप एक्सपोजिटरी राइटिंग या एक्सपोजिशन इन एन एसे की बात करते हो, तो उसके अंदर ये 6 बुनियादी खुसूसियात होनी चाहिए। अब अगर आप पहली दो पॉइंट्स को उठाओ, तो ये सारे नोट्स हैं जनाब आपके, जो आप डाटा इकट्ठा करोगे, ये आपको वहां से मिलेगी, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एग्जांपल्स और एविडेंसेस वगैरह। तीसरे नंबर पे एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन, ये आपकी कमेंट्री है। ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी स्किल है कि आप पैराग्राफ्स को किस तरह आपस में जोड़ते हो और मिलाते हो। फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव, ये आपका स्टाइल है। सिंपल, क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज, ये भी आपका स्टाइल है लिखने का। अच्छा, अब आते हैं हम, आर्ग्यूमेंटेशन इन एन ऐसे क्या है? आर्ग्यूमेंटेशन किसको कहते हैं? ये देखें, आर्ग्यूमेंट की तकरीबन 7-8 टाइप्स हैं, बल्कि इसके 5 सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं आर्ग्यूमेंट के, और इसके 7 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं आर्ग्यूमेंट के। तो आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप किया जाता है? फिलहाल इसके 6 पॉइंट्स देख लें। ये स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए लॉजिक दीजिए, लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दीजिए, एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए रीजनिंग दीजिए, फिर अगर आपका दिल मानता है और आपको जरूरत महसूस होती है तो काउंटर आर्गुमेंट दीजिए, और फिर रीबटल दीजिए। ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि आर्गुमेंटेशन के अंदर आते हैं, और ये एक टाइप का आर्गुमेंट। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स भी बताऊंगा कि कैसे डेवलप किए जाते हैं। और अभी मैं वही इस वक्त सोच रहा हूं कि वही जो मैंने गुजारिश किया है, 5 सिंपल आर्गुमेंट्स हैं और 7 कॉम्प्लेक्स टाइप्स के आर्गुमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे डेवलप होते हैं। बहरहाल आर्गुमेंटेशन जो है उसके अंदर ये 6 बुनियादी चीजें हैं। अब ये देखें आर्गुमेंटेशन है